है, तो मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। ये x1 इक्वल्स टू, सर पेन की थिकनेस थोड़ी बढ़ा दीजिए, बहुत पतला दिख रहा है। हाँ ठीक है, कर दिया। x1 इक्वल्स टू 1, 2, 3, x2 है 3, -2, और x3 है 1, -6, -5। दिख रहा है? यस सर। यस सर। अब हमें ये चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 स्केलर कंसीडर करेंगे, λ1, λ2, λ3, ठीक है ना। ये स्केलर हो जाएंगे और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, तो λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3 इक्वल टू नल वेक्टर। λ1 x1 हो जाएगा आपका 1, 2, 3 प्लस λ2 x2 हो जाएगा 3, -2, -1 प्लस λ3 इक्वल्स टू λ3 इंटू x3 हो जाएगा 1, -6, -5 इक्वल टू नल वेक्टर। तो 3 टपुल वेक्टर्स हैं, तो हमारा नल वेक्टर भी 3 टपुल है, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पर λ1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं एक साथ लिख रहा हूं, और सेकंड पोजीशन पे 3λ2 और ये λ3, इनको हम एक साथ लिख देंगे ऐड करके, तो ये हो जाएगा λ1 प्लस 3λ2 प्लस λ3 कॉमा सेकंड पोजीशन पे क्या है 2λ1 -2λ2 -6λ3 कॉमा थर्ड पोजीशन पर है 3λ1 -λ2 और -5λ3 इक्वल्स टू 0, 0, 0। अब आप देख लिए, लेफ्ट साइड में एक वेक्टर है, राइट साइड में दूसरा वेक्टर है, ठीक है ना। तो हम दोनों वेक्टर को कंपेयर कर देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएंगी वो हो जाएगी λ1 प्लस 3λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 2λ1 -2λ2 -6λ3 इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी 3λ1 -λ2 -5λ3 इक्वल टू 0। अब आपके पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन है। इक्वेशन आपकी नॉन होमोजीनियस फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करके λ1, λ2, λ3 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम इसको लिखें, ये हो जाएगा 1, 3, 1, 2, -2, -6 and 3, -1, -5, ओके। और λ1, λ2, λ3 इक्वल टू 0, 0, 0। ये हमारी सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगी AX इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब हमारा एम है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। देखिए
तो यहां से मैंने आपको बताया था कि दो केस होते हैं। अगर मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आती है तो आपके पास जीरो सोल्यूशन होगा, ओके, मींस आर लैम्डा जीरो होंगे। और दूसरा केस हमने आपको बताया था कि अगर मैट्रिक्स की रैंक लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है तो आपका नॉन जीरो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब हम रैंक निकालते हैं। रैंक निकालना आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, तो रैंक निकालिए। देखिए, ये हो जाएगा 1 3 1 2 -2 -6 3 -1 -5, ये है। देखिए, अभी चूंकि हम लोग सिस्टमेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर पेपर में इस तरीके से आता है तो आप इसी तरीके से सिस्टमेटिक लिखेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर आता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आप ध्यान दीजिए, 1 -6 और -5, ये देखिए यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे ये क्वेश्चन तो इतना सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ ये बताना है कि लीनियर डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपके जो तीनों वेक्टर है वो एक एक कॉलम बन जा रहे हैं। जैसे पहला वेक्टर देखिए 1 2 3 है, तो देखिए ये फर्स्ट कॉलम बन गया 1 2 3। सेकेंड वेक्टर क्या है 3 -2 -1, देखिए सेकेंड कॉलम बन गया 3 -2 -1। और थर्ड वेक्टर है 1 -6 -5, तो आपका ये थर्ड वेक्टर बन जाएगा 1 -6 -5। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है तो आप डायरेक्ट वेक्टर से इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं और उसकी रैंक निकाल लीजिए। रैंक अगर नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ जा रही तो आपका जीरो सोल्यूशन हो जाएगा, मींस सारे लैम्डा जीरो हो जाएंगे। और सारे लैम्डा जीरो होने का मतलब यह है कि लीनियरली डिपेंडेंट। सर रैंक और नंबर ऑफ अननोन सेम आ रही है। सर जी यस रैंक सर, 3 आ रहा है। 3 आ रही है। रैंक और नंबर ऑफ, यस सर, 3 आ रहा है। 3 आ रहा है। सुनो तो सर बेटा, रैंक जो 3 आ रहा है। उसको सुनिए पहले, ठीक है। हाँ, तो मैं रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम हो जाएगी तो नॉन जीरो हो जाएगा। नॉन जीरो का मतलब सारे लैम्डा जीरो नहीं होंगे, और सारे लैम्डा जीरो नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो एलडी हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप डायरेक्ट वेक्टर देख के इस मैट्रिक्स इस स्टेप पर आ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव पेपर में आ रहा है, सब्जेक्टिव ही आएगा, तो आप फिर पूरा सिस्टमेटिक लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाते हुए, फिर इस तरीके से अभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, यस सर। तो रैंक आपने निकाल ली होगी। इसकी रैंक कितनी आई? 3 3 3 आ रही है। रैंक इसकी 3 है। नंबर ऑफ अननोन 3 है। आर लैम्डा जीरो है। आर लैम्डाज आर 0। 0। ठीक है, यस सर। तो क्या हो जाएगा ये एलडी एलआई एलएलआई। LI एलआई। तो आपका सिस्टम एलआई हो जाएगा। ठीक है, यस सर। नोट कर लीजिए। अब हम इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन है ना। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, और वो है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर। और इससे लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। मैं रफ कर दूं बेटा इसको? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। कलर चेंज कर सकते पेन का। पेन का कलर नहीं चेंज, रेड अच्छा है।
ये देखना अभी ये स्क्रीन पूरी साफ नहीं की जाती है। नहीं, वो इरेज आर होगा ना। नहीं चलो वो हो गया मेरा। स्क्रीन ऊपर नहीं, स्क्रीन ऊपर नहीं जाती है। ओके, नया टॉपिक है हमारा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ध्यान से देखिए इसको, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। लिखिए, कंसीडर ए स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n क्रॉस n। n क्रॉस n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं और लैम्डा x बी ए कॉलम वेक्टर ये n क्रॉस 1 का होगा एंड लैम्डा बी ए स्केलर सच दैट, देखिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर n क्रॉस n का है और एक हमारे पास n क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर है और लैम्डा एक स्केलर है। ये तीनों चीजें A, x और लैम्डा एक इक्वेशन से रिलेटेड है। वो इक्वेशन है आपकी Ax इक्वल्स टू लैम्डा x। इस फॉर्म में तीनों वैल्यूज रिलेटेड है, Ax इक्वल टू लैम्डा x। इसको मैं सिंबॉलिकली इधर लिख रहा हूं, इधर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में भी देखिए आपको लिख के बता रहा हूं कि इसका क्या मतलब है। Ax इक्वल टू लैम्डा x का, देखिए A हमारे पास क्या है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो A11 A12 A1n डॉट डॉट करके A1n, इसी तरीके से A21 A22 अप टू A2n और ये है आपका AN1 AN2 अप टू डॉट डॉट ANN। ये आपकी एक n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये आपके पास x1 x2 xn ये n क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर है इज इक्वल टू लैम्डा और x क्या है, n क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर है, ये n क्रॉस 1 का है। ये मैट्रिक्स आपकी n क्रॉस n की है, ठीक है। तो ये जो सिंबॉलिकली लिखा हुआ है ना Ax इक्वल टू लैम्डा x, इसका एक्चुअल मतलब ये लिखा हुआ है कि A एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और x एक n क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर है, लैम्डा एक स्केलर है, ठीक है ना। अब आप देखिए Ax इक्वल्स टू लैम्डा Ix, देखिए हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा Ax माइनस लैम्डा Ix इक्वल्स टू, ये आ जाएगा इधर नल मैट्रिक्स। यहां से आप देखिए अगर हम लोग A माइनस लैम्डा I और x को कॉमन कर लें तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी A माइनस लैम्डा Ix इक्वल्स टू 0। इसका देखिए यहां पर अगर हम लोग फुल फॉर्म में देखें तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी
ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स का मतलब है डायगोनल में लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, A11 माइनस लैम्डा, A12 अप टू डॉट डॉट A1n, फिर A21 A22 माइनस लैम्डा अप टू डॉट डॉट A2n, और इसी तरीके से लास्ट रो हो जाएगी AN1 AN2 अप टू डॉट डॉट ANN माइनस लैम्डा। तो ये हो जाएगा आपका A माइनस लैम्डा आई, ठीक है ना, इंटू x1 x2 अप टू xn, ये आपका n क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर हो जाएगा और राइट साइड में ये n क्रॉस 1 का जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना A माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0, ये सिंबॉलिकली लिखा हुआ है, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग फुल फॉर्म में लिखे इसको तो ये लिखा हुआ है, तो पैरेलली आप उसको भी देखिए। सर an के पावर में माइनस लैम्डा है। क्या कर बेटा, सर an की पावर में माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई है। an की क्या बोल रहे हो, सर क्या लिखे मैट्रिक्स में उसको पढ़ दीजिए। अच्छा मैट्रिक्स में क्या लिखा, ये A11 लिखा हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट A11 माइनस लैम्डा। आप देखिए A माइनस लैम्डा आई करके चलो दिखाते हैं आपको, तब आपको समझ में आएगा। देखिए A आपको ये लिखा हुआ A, तो A आप मैट्रिक्स लिखिए। चलिए हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेके दिखा रहे हैं, है ना, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये हो गई माइनस लैम्डा आई 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो देखिए A माइनस लैम्डा आई, ये हो जाएगा A लैम्डा का मल्टीप्लाई करिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आप दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करिए, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा फर्स्ट पोजीशन पर A11 माइनस लैम्डा, ठीक है, तो डायगोनल में लैम्डा है तो डायगोनल के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आई बात समझ में, क्यों भाई, हेलो, यस सर, यस सर, समझ में हाँ, आया। ये हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में आपको समझा दिया, तो आप n क्रॉस n में समझ लीजिए कि A माइनस लैम्डा आई का मतलब होगा मैट्रिक्स के डायगोनल लैम्डा, ठीक है। यस सर। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो A माइनस लैम्डा आई और ये हो जाएगा x1 x2 xn ये आ गया, ठीक है। अब आप ये देखिए, ध्यान से देखिए, आपका एक होमोजीनियस सेट ऑफ लीनियर, क्योंकि राइट साइड की सारी एंट्रीज लीनियर है। सर हाँ बोलिए। आपकी वॉइस इको कर रही है। अच्छा अभी दिखवाते हैं। तो ये आपकी जो सेट ऑफ इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, होमोजीनियस लिखा हुआ है, और होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशंस चलिए देखिए, इतनी फिर से मैं अपनी पूरी बात एक बार समराइज करता हूँ, देखता हूँ
हमारे पास एक n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, x एक n क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर है, लैम्डा एक स्केलर है। तो ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे से रिलेटेड है बाय द इक्वेशन x इक्वल्स टू लैम्डा x। लैम्डा में हमने i को इंट्रोड्यूस किया और लेफ्ट साइड में लेके आ x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस लैम्डा i 0। तो इस तरीके से ये आपको एक सेट ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए हम सिर्फ एक टर्म को इंट्रोड्यूस और आपकी पूरी बात क्लियर हो जाएगी आइगन और वो है ये जो हम x ले रहे हैं, अगर हम इसको एक सर आपकी वॉइस अभी भी क्लियर नहीं है। सर वो प्रशांत का माइक ऑन है, उसकी वजह से इको हो रहा है। प्रशांत कौन है? माइक ऑफ करें अपना, माइक आप सारे लोग ऑफ रखिए अपना, डिस्टर्ब नहीं करिए बीच में। ठीक है, अब तो इको हो रही कि नहीं? नो सर। नहीं सर, नहीं। नो सर। चलिए अब देखिए, तो ये आपका हमने क्या यहाँ पर एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया है कि x एक नॉन जीरो कॉलम वेक्टर है। अब आप देखिए इस कंडीशन से सारी डेफिनेशंस आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अगर x एक नॉन जीरो कॉलम वेक्टर है तो फिर ये बताइए कि x1 x2 xn की वैल्यूज क्या होंगी? सारी जीरो हो जाएंगी, सॉरी सारी नॉन जीरो हो जाएंगी, यस नॉट होंगी, नॉट ऑल। तो अब होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशन में नॉन जीरो सोल्यूशन कब आता था? जब मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम होती थी, होती है ना। तो हमें पता है सिंस x इज ए नॉन जीरो वेक्टर, क्योंकि हम ये डेफिनेशन में ले चुके हैं यहाँ पे नॉन जीरो वेक्टर ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होगी। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? x1 x2 अप टू xn। और कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है? यहाँ पे देखिए ये a माइनस लैम्डा आई, ये आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई क्या हो जाएगी? लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। क्यों? क्योंकि x एक नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। Yes, आप sir. बताइए, अगर हमारे पास n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये a माइनस लैम्डा आई n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो आप बताइए कि इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट क्या होगी? बोलिए। जीरो होगी इस मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट होगी, ठीक है। माइक ऑफ रखो जिसका भी है। ठीक है, अब आप देखिए डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को अगर हम लोग एक्सपेंड करके लिखें तो क्या मिलेगा? आप देखिए, हम आपको सिंबॉलिकली भी बता रहे हैं और मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के बताएंगे ताकि आपको दोनों चीजें क्लियर रहें। ये a माइनस लैम्डा आई हो गया, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब ये चीज लिखी हुई है। अब देखिए, जब हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, जैसे हम लोग ओपन करते हैं फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में,
तो आपको एक n डिग्री की लैम्डा में एक n डिग्री की इक्वेशन मिल जाएगी। वी गेट n डिग्री इक्वेशन इन लैम्डा। उस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे। मींस ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है? यस सर। इसी को कैले-हैमिल्टनियन इक्वेशन बोलते हैं ना? अरे यार आगे की बात ना करो, अभी कैले-हैमिल्टन थ्योरम थोड़ी ना ये हो जाएगी। ठीक है, वो अलग चीज है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये हो जाएगी। अब देखिए लैम्डा में जब n डिग्री की इक्वेशन है तो आपको लैम्डा के n रूट्स भी मिलेंगे, है ना? यस सर। वो कहते हैं वी गेट n रूट्स ऑफ लैम्डा। और इन रूट्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। These are called characteristic roots, या हम इनको आइगन वैल्यूज, जो हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहिए इसको, या हम लोग इसको आइगन वैल्यूज कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है लेटेंट रूट भी कहते हैं इसको। ठीक है, जो हमारा टॉपिक था आइगन वैल्यूज, वो समझ में आया क्या होता है? यस सर। यस सर। जो n रूट्स निकलेंगे वो आइगन वैल्यूज कहलाती हैं, और उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं, या उसको हम लोग लेटेंट रूट भी कहते हैं। ओके, तो मान लीजिए आपके जो रूट्स निकल के आएंगे लैम्डा के, वो है मान लीजिए लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू डॉट डॉट लैम्डा n है। ये आपके n रूट्स जो निकलेंगे ये आइगन वैल्यूज कहलाएंगी ए मैट्रिक्स की। ठीक है, अब देखिए हर एक लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आपको x की वैल्यू मिलेगी। जैसे आप देखिए यहां पे, आप इस इक्वेशन को लीजिए, ये इस इक्वेशन में लैम्डा 1 इज इक्वल टू मान लीजिए आपका 1 है। लैम्डा 1 की वैल्यू मान लीजिए आपकी 2 निकल के आई, तो आप 2 की वैल्यू यहां रख दीजिए लैम्डा की जगह पे, और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए जैसे हमने आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया है उसी तरीके से। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी x1 x2 xn की जो वैल्यू आएगी वो आपका लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कहलाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए लैम्डा 2 की वैल्यू 4 निकल के आती है, तो लैम्डा 2 की वैल्यू यहां पर 4 रख दीजिए, और आपको फिर से एक सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, और इसको फिर से आप सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने बताया आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। तो आपको फिर से एक सेट मिल जाएगा x1 x2 xn का, वो सेट आपका लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कहलाएगा। तो समझ में आएगा आइगन वेक्टर क्या होता है? क्यों भाई? यस सर। हर एक लैम्डा की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको एक कैपिटल एक्स मिलेगा। ठीक है, तो वो जो कैपिटल एक्स होगा वो उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हो जाएगा। तो हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आपको आइगन वेक्टर मिलता है। ठीक है, तो इस बात को आप लिख लीजिए, मैं यहां पे थोड़ा रफ कर रहा हूं। ये देखिए, वी गेट द वैल्यू ऑफ x with respect to each लैम्डा। हर एक लैम्डा के करस्पॉन्डिंग
आपको एक x मिलेगा, इस x को ही हम लोग क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर कहते हैं। आइगन वेक्टर, इसको हम लोग आइगन वेक्टर भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी है, या हम इसको लेटेंट वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसके भी जैसे आइगन वैल्यूज के 3 नाम थे, आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक रूट, लेटेंट रूट, उसी तरीके से आइगन वेक्टर के भी अलग अलग नाम है। आइगन वेक्टर भी कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कह सकते हो, और लेटेंट वेक्टर भी कह सकते हो। तो तीनों बातें समझ में आई? आइगन वैल्यूज, यस सर। आइगन वेक्टर क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि सारी चीजें जो भी निकल के आई वो किस पॉइंट से निकल के आ रही हैं। ये जो हमने x को नॉन जीरो लिया, इस x को हम नॉन जीरो लेते हैं, तभी ये सारी चीजें आपकी डिफाइन होती है। तो करेक्ट किस, तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे आइगन वैल्यूज के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि ए मैट्रिक्स जिसका हम आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर निकालेंगे, वो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स निकलेंगे, मतलब एक्स जो निकलेंगे वो सारे नॉन जीरो होंगे। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। अब तीसरी कंडीशन आपको यहां से दिख रही है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज ऑलवेज जीरो। तो इन 3 बातों को आप एज ए पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है सर, रिपीट कर दीजिए। सबसे पहला है, आप बोर्ड भी देखते रहिए, हम पॉइंटर रख रहे हैं कि सबसे पहले आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर निकलता है, ये आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि जो x है जिसको हम लोग आइगन वेक्टर कहते हैं, वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि नॉन जीरो से ही आगे की सारी बातें स्पष्ट हुई हैं। क्योंकि नॉन जीरो था, इसीलिए हमने आपको बताया कि रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई जो है वो लेस देन n होगा, इसीलिए उसकी डिटरमिनेंट क्या होगी, जीरो होगी। तो ये सारी बातें कहां से क्लियर हो रही हैं, x को नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो x जो होता है हमेशा एक नॉन जीरो वेक्टर होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। सर यस सर। यस सर। तो नोट कर लीजिए बेटा, ये है ना, फिर हम एक क्वेश्चन कराएंगे और सारी बातें आपको उस क्वेश्चन से और क्लियर होंगी। सर आप कुछ पूछ रहे थे क्या कोई? रफ करें इसको? यस सर। यस सर। कुछ करा ना? देखिए, एक हम 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं। 2x2 की बस मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट पूरा समझ जाएं और कैलकुलेशन, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, 2x2 में जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन आप पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास एक 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हम लोगों को आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालना है। देखिए, सबसे पहले ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, 2x2।
आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमने आपको बताया पहली कंडीशन क्या होती है, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, वो होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई शुड बी 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई आप निकालिए। हमने आपको बताया ए माइनस लैम्डा आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स के डायगोनल में लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हम आपको आर्टिकल में बता चुके हैं। ये हो गया ए माइनस लैम्डा आई और इसको हम लोग 0 कर देंगे। इसको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम ओपन कर देंगे। -5 -2 -7 और 10 - 4 is 6। तो आप देख रहे हैं ये इक्वेशन आ गई। ये लैम्डा में सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हम लोग निकालने जा रहे हैं, इसलिए जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो सेकेंड ऑर्डर की होगी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसके जो रूट्स निकलेंगे वो कहलाएंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज या लेटेंट रूट। तो इसके रूट्स निकालेंगे, ये हो जाएगा लैम्डा -6 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी 1, 6। ये जो आपके 1 और 6 निकल के आए, ये कहलाती हैं आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, समझ में आया यहां तक कि आइगन वैल्यूज क्या होता है? यस सर। यस सर। इसको आप समझ लीजिए। और 3 क्रॉस 3 में यही करना है ना, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं 2 क्रॉस 2 में सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर हम एक 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल भी लेंगे। आइगन वैल्यूज आ गई, अब हमें निकालना है आइगन वेक्टर। तो इसको ध्यान से सब लोग देखो। सबसे पहले हम लोग पहली आइगन वैल्यूज 1 के करेस्पॉन्डिंग आइगन, तो ये हो जाएगा ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये होती है इक्वेशन। तो लैम्डा इक्वल टू 1 आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए माइनस आई एक्स इक्वल टू, ठीक है, ए माइनस आई का मैंने बताया कि ए माइनस लैम्डा आई का मतलब होता है डायगोनल में लैम्डा सब्ट्रैक्ट करना। यहां पर लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो आप देखिए यहां पर लैम्डा की वैल्यू आप 1 रख दीजिए, ये आ जाएगा 5 - 1 4 1 2 - 1। x मान लीजिए आप अपने पास से x के एलिमेंट x1 x2 मान लीजिए 0 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगी। सॉरी, लैम्डा की वैल्यू हमें 1 लिखना है, ये हो जाएगा 2 - 1। ठीक है, ये लाइन समझ में आई? यस सर। सर यस सर। ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि हमारे पास जो मैट्रिक्स निकल के आ रही है वो होमोजीनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि राइट साइड की वैल्यूज क्या है 0। तो ये होमोजीनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। और इसको आप सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं। हमने आपको कैसे बताया था, रैंक निकालते हैं सबसे पहले हम लोग। ये हो जाएगी 5 - 1 4 4 1 1। तो इसको आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। पहले तो आप फर्स्ट रो को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 1 हो जाएगा, की एलिमेंट 1 हो गया। और R2 माइनस R1 करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए
रैंक कितनी आई यहाँ पर 1। 1 और हमने देखिए आर्टिकल में भी ये बात बताई थी कि a माइनस लैम्डा आई की जो रैंक होती है वो हमेशा लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होती है। और अननोन कितने हैं यहाँ पर x1 x2 2 अननोन्स हैं, 2 तो रैंक कितनी हो गई यहाँ पर 1। ठीक है, तो रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई कितनी आ गई यहाँ पे 1 आ गई, जो कि लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है। ये हमेशा लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स ही आएगी, क्योंकि आर्टिकल में हम लोग पढ़ चुके हैं इसी शर्त पर तो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 हुआ था। ठीक है, सर हाँ। तो अब देखिए इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जो लास्ट रिड्यूस्ड मैट्रिक्स होती है उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो लास्ट रिड्यूस्ड मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। देखिए नंबर ऑफ अननोन्स 2 हैं, इक्वेशन कितनी है 1 है, डिफरेंस कितना हुआ 1 का हुआ, तो 1 की वैल्यू आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि लेट x2 इक्वल टू आप कुछ भी रख दीजिए, मान लीजिए k रख दिया, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस k। तो यहां से हमारा सोल्यूशन आ जाएगा x1 x2 इज इक्वल टू माइनस k और प्लस k, ये आ जाएगा। अब k की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए तो आपको अलग अलग वेक्टर्स मिलते चले जाएंगे। लेकिन और हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस की संख्या कितनी होती है n माइनस आर। तो यहां पे देखिए ये li सॉल्यूशंस हैं, li सॉल्यूशन कितने होते हैं n माइनस आर होते हैं। तो n कितना है 2 है, रैंक 1 है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस की जो संख्या होगी वो 1 हो जाएगी। और वो कौन सा होगा तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि आप k की कोई एक वैल्यू रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो कोई एक अगर आपको लिखना पड़े तो आप सबसे इजी 1 रहता है, तो आप 1 रख देंगे, तो k बराबर 1 रखेंगे तो -1 और 1। तो ये जो निकल के आया ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होगा, किस आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग। तो ये आपका लैम्डा इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आ गया, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा अगर कोई भी आप लिखेंगे तो वो सारे डिपेंडेंट निकलेंगे। पूरी बात समझ में आ गई सबको? यस यस सर। अब हम लोग दूसरी आइगन वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है। अब इसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। तो देखिए सर इसमें आइगन वेक्टर क्या है? आइगन वेक्टर ये हो जाएगा, वैसे तो आइगन वेक्टर ये है -k और k, लेकिन अगर आपको लिखने को आ जाए कि आप लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर लिखिए तो आप ये लिख देना। समझ गए? ठीक है सर। अब 6 के करेस्पॉन्डिंग इसी तरीके से देखिए, मैं ये रफ कर रहा हूं 1। तो लैम्डा इक्वल टू 6 के करेस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा a माइनस 6i x इक्वल टू नल मैट्रिक्स। a माइनस 6i करिए, डायगोनल में a के डायगोनल में 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6 4 1 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। x मान लीजिए आप x1 x2 और नल मैट्रिक्स ये हो जाएगा। अब इसकी रैंक निकाल लीजिए। रैंक तो हमें पहले से ही पता है कि इसकी 2 से कम आएगी, ठीक है, लेकिन हमें सोल्यूशन भी निकालना होता है तो हम इसको लास्ट रिड्यूस्ड मैट्रिक्स तक लाएंगे। ये हो जाएगा -1 4 1 -4 की एलिमेंट ये हो जाएगा। इसके नीचे ऐड कर देंगे R2 में तो 0 0 हो जाएगा। रैंक देखिए नंबर ऑफ अननोन से कम हो गई, होनी भी चाहिए, आर्टिकल में हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर लास्ट रिड्यूस्ड मैट्रिक्स को हम इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे।
ये हो जाएगा -x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0। दो अननोन है, एक इक्वेशन है, डिफरेंस एक का आया, एक की वैल्यू हम अपने पास से सप्लाई करेंगे आर्बिट्रेरी, तो x2 मान लीजिए है, आप k मान लो या कुछ भी मान सकते हो, तो चलो मैं k ही लिए ले रहा हूं, आप k1 k2 भी ले सकते हैं, ये आर्बिट्रेरी होता है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4k प्लस का। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x1 x2 जिसको हम लोग कैपिटल X कहते हैं, ये हो जाएगा 4k k। ठीक है, ये आपका लैम्डा इक्वल टू 6 आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आ गया, 4k और k। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर इसके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो k की कोई एक वैल्यू रख दीजिए, 1 रख दें, जब कोई एक रखना है तो k इक्वल टू 1 के लिए ये हो जाएगा 4 1। तो ये जो वेक्टर निकल के आया ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, लैम्डा इक्वल टू 6 आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग। क्लियर? यस सर। यस सर। सर बस इतना है इसमें, और आज के टॉपिक में इतनी बातें हम लोगों ने शुरुआत किया था कि आइगन वैल्यूज क्या होता है, आइगन वेक्टर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, और उसका एक हमने टू की मैट्रिक्स में एग्जाम्पल बताया। अब किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो एक एक करके पूछिए। सर बताइए। सर अगर इसमें बोल दिया कि लीनियरली डिपेंडेंट कोई भी आइगन वेक्टर बताइए, तब तो हम लोग कोई भी पुट कर सकते हैं। मैं कह तो रहा हूँ कोई भी रख दो, तो जब कोई भी रखना होगा तो क्या इक्वेशन के अकॉर्डिंग रखेंगे, 100 और 200 थोड़े ना रख दोगे, क्यों बड़ी वैल्यू? इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए। नहीं, कुछ सेटिस्फाई नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि कोई इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर बताइए, तो k की कोई एक वैल्यू रख दोगे तो जो वो वेक्टर होगा वो li होगा। उसके अलावा आप कोई दूसरा भी लिखोगे तो वो इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, तो वो ld हो जाएगा। अगर सर बस बोल दिए बस आइगन वेक्टर लिखो, आइगन वेक्टर तो बात यहीं पे खत्म कर देंगे, ये 4k और k पे। ओके सर, ठीक है, ठीक सर। इसलिए आइगन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम आगे कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास जरूरत पड़ेगी कि हम लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स को लिखें। इसलिए हमने यहीं पर इस बात को बताना शुरू किया है। बाकी आपका क्वेश्चन यहीं तक हो जाएगा, 4k और k लिख देंगे, बस क्वेश्चन खत्म, आइगन वेक्टर हो गया। ठीक है, लेकिन हमने सर हाँ बोलिए। सर जैसे कि हमें आइगन वेक्टर निकालने के लिए आए, तो हम आइगन वैल्यू सभी के करस्पॉन्डिंग निकाल कर दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, आइगन वेक्टर्स निकालने को आता है तो आप सारी आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आइगन वैल्यूज रिपीटेड हो जाती हैं। मान लीजिए जैसे इसमें 1 और 6 आई हैं, 1 और 6 ना आके आ जाए 1,1, हो सकता है ऐसा? यस सर। यस सर। यस सर। आ जाएंगे तो 1 और 1, तो आपको सिर्फ एक ही बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ लैम्डा इक्वल टू 1। बाकी सारी आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर्स निकालने होंगे अगर पेपर में आता है। ठीक है, और कंफ्यूजन किसी को? कुछ किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। एनीवन? चलिए ओके, अब आप घर में 3x3 की मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन करेंगे। हम आपको एक होमवर्क दिए दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए। ये मैट्रिक्स लिख लो, इसके करस्पॉन्डिंग सारे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर आपको बताने हैं। बस आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। ओके सर।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये इस बोर्ड के माध्यम थैंक यू सर। आ रहे हैं तो क्लियर है चीजें कि नहीं? यस सर। सर। क्लियर है सर। क्लियर है। ठीक है, आप इसी में कोशिश करेंगे लिखा करके